म्यूचुअल फंड्स में मंथली एसआईपी कैसे करें? म्यूचुअल फंड्स में मंथली एसआईपी करने के लिए मिनिमम कितना अमाउंट चाहिए? म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करने के लिए कौन सा ऐप बेहतर होगा? एंड कोई ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है कि जहां पे आपको निवेश करने पे एक भी रुपया एक्स्ट्रा ना भरना पड़े, ना कोई फीस या ना कोई एएमसी? चलिए आज के वीडियो में आपको बताता हूं कि आप मंथली एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में कैसे कर सकते हो एंड बाकी सारे सवालों के भी जवाब देता हो। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करते हो या लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो या इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं। मैं यहाँ पे धन ऐप का यूज कर रहा हूँ। धन ऐप में फायदा ये है कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। साथ ही साथ धन में जब आप अकाउंट ओपन कर रहे हो ना, तो आपको कोई अकाउंट ओपनिंग की फीस नहीं लगती, आपको कोई साल भर वाली एएमसी नहीं लगती। तो फायदा ये हो जाता है कि आपको एक भी रुपया एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होना है इन द नेम ऑफ फीस। आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अकाउंट ओपन करो एंड यहाँ पे आप टैप कर दो। वैसे ही इसमें अकाउंट ओपनिंग की जो लिंक की आपको जरूरत पड़ेगी वो मैंने इस वीडियो के नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो है ऐसा कि आप जैसे ही म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आते हो तो आपको ऊपर म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो बताएगा, जो देखे मेरा भी एक इन्वेस्टमेंट है तो ये करंट वैल्यू इतनी बता रहा है एंड प्रॉफिट इतना है। दिस इज द ओवरऑल। अगर आप इस पर टैप करोगे तो टुडे का नजर आएगा। यहाँ पे आपको हाई रिटर्न्स, टॉप रेटेड स्कीम्स, इन्वेस्ट विद ₹500 ये सारे ऑप्शंस आएंगे। नीचे अगर आपको डिस्कवर बाय कैटेगरीज करना है तो आप कर सकते हो एंड एएमसीज के थ्रू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। नीचे है एनएफओस। सो जैसे स्टॉक मार्केट की लिस्टिंग में कोई शेयर्स की लिस्टिंग हो रही है तो वहां पे उन्हें आईपीओस कहा जाता है, तो वैसे म्यूचुअल फंड जब नए आते हैं तो इन्हें एनएफओस कहा जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू फंड ऑफरिंग्स। आपको सिंपली हाई रिटर्न्स पे टैप करना है। मैंने इस पे क्यों टैप किया? क्योंकि ये मुझे सॉर्ट करके देगा। जो भी हाईएस्ट रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड्स है वो बाय डिफॉल्ट सबसे ऊपर आ जाएंगे। तो सर्च करने की और रिसर्च करने की ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जिनके पास रिटर्न्स अच्छे रहे हैं वो म्यूचुअल फंड्स ऊपर आ जाएंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे ये इक्विटी, तो इक्विटी में लार्ज कैप में बेस्ट अभी जो म्यूचुअल फंड चल रहा है बाय कंपेयरिंग देम विद रिटर्न्स ऑफ लास्ट 5 years, ये है निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। सेम फ्लेक्सी कैप में कोई और फंड आएगा, मिड कैप में कोई और फंड आएगा एंड स्मॉल कैप में भी आपको आएगा। देन फोकस्ड भी है, सेक्टोरल भी है, देन देखिए इंटरनेशनल भी है। सो इतना आसान हो जाता है आपके लिए। आपको पता है कि भाई ये टॉप 3 के म्यूचुअल फंड्स हैं, आपको ज़्यादा रिसर्च करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, आपका टाइम उसमें कम जाता है एंड आप इन्वेस्ट कहाँ करोगे या फटाफट चॉइस कर सकते हो। अब सपोज करें कि मुझे लार्ज कैप में जाना है और मैंने निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड सिलेक्ट कर लिया, तो इस पैसे मैंने टैप कर दिया। अब जैसे ही आप यहाँ आओगे ना तो आपको इसके अंदर सारी इसकी डिटेल्स नजर आएगी। निफ्टी 50 के कंपैरिजन में जो ग्रीन लाइन है ये है म्यूचुअल फंड की लाइन एंड ये जो ऑरेंज वाली लाइन है ये है निफ्टी 50 की लाइन। आप इसे ऐसे भी देख सकते हो एंड ऐसे भी देख सकते हो। तो म्यूचुअल फंड की ओवरऑल जो आज तक की जो परफॉर्मेंस रही है वो पता चलती है। ऑल्दो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि पास्ट जो रिटर्न्स दिए हैं वो जरूरी नहीं है कि वो फ्यूचर में भी दे, और ये एक डिस्क्लेमर भी है जो हमेशा बताया जाता है। बट पॉइंट ये है कि अब तक इस म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। इस फंड की परफॉर्मेंस को देखें विज़ अदर एसेट क्लासेस, तो अगर आपने वहां पे इन्वेस्ट किया तो क्या होता? अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता 5 साल पहले, तो सेविंग्स में अगर आपने रखा होता ये पैसा तो 1,10,000 ही होता। एफडी में रखा होता तो 1,20,000 6.5% के ब्याज के हिसाब से। रेगुलर म्यूचुअल फंड में 1.24 लाख हुआ होता, लेकिन इस म्यूचुअल फंड पे आपको 1.88 लाख रुपीज आज मिल रहा होता। तो सोच के देखिए कितना बड़ा फायदा हो सकता है ना। तो ये है रिटर्न्स कैलकुलेटर। सारी डिटेल्स को आप यहाँ पे देख सकते हो, आउट परफॉर्मर्स, होल्डिंग्स एंड थिंग्स लाइक दिस। नाउ द पॉइंट इज दिस कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट नाउ पे टैप कर दो। सामने एसआईपी एंड वन टाइम आएगा, एसआईपी पे ही रखो। इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे 2,500 बता रहा है, बट जैसे आप मिनिमम सिलेक्ट करोगे तो आप 100 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो। एसआईपी की डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सिंस ये मंथली मोड है तो अगर सपोज करें कि आज अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट की 14th है ना, चलो 15 कर देते हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप 15 तारीख को करोगे तो ऐसे सिलेक्ट आ गया। ठीक है, अब आपने ये डेट सिलेक्ट कर ली। फर्स्ट एसआईपी आज हो जाएगी, अगली एसआईपी 15 नवंबर से होनी शुरू हो जाएगी। तो आज कौन सी डेट है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका आज एक बार 100 रुपए काट दिया जाएगा, मतलब आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा एंड नेक्स्ट डेट जो आपने सिलेक्ट करी वहां से
शुरू हो जाएगा, फिर वो हर महीने उसी डेट पे एसआईपी हो जाएगी। नेक्स्ट, इन्वेस्ट एज एसआईपी पे टैप करो। आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आएगा, उसे आप इनपुट कर दो। सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट में आप या तो यूपीआई यहाँ पे इनपुट करके आगे बढ़ सकते हो या फिर आप नेट बैंकिंग का यूज भी कर सकते हो, दोनों ही फ्री है। जैसे आप यूपीआई इनपुट करोगे फिर आपको यहाँ पे टैप करना है। नेक्स्ट पे आपको यूपीआई की जो सारी जो कंफर्मेशन है वो कर लेनी है, ताकि हर महीने 100 रुपीज जो उनको जो बैंक से लेने हैं वो आपसे लेके वो सीधा एएमसी में इन्वेस्ट कर दिए जाए। एंड दैट्स इट, आपका मंथली एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स शुरू हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें। आपका नॉलेज बढ़ाने में अगर मैंने थोड़ी सी भी मदद की हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबाएं। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.